स्केप ऑफ द सन सीजन 2 एपिसोड 8 में हम राही को देखते हैं जिसने उन सबको कैद करके रखा हुआ था जहां वो सब एक दूसरे को देख पा रहे थे। फिर राही कहती है, तुम लोगों का नर्क में स्वागत है। अगर जीना चाहते हो तो तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी, नहीं तो तुम सब मरोगे। फिर वो दामी के स्टोरी से रिलेटेड कन्फेशन करने को कहती है। जो भी कन्फेशन पहले करेगा वो जिएगा। फिर वो सब एक एक कर राही पे ही इल्जाम लगाने लगते हैं, लेकिन वो सब इल्जाम सच्चे होते हैं। जहाँ दोयुक देखता है कि वहाँ पीछे कैमरा सेट किया गया है, जिसे देख वो राही को देखता है और सोचता है, क्या तुम सच में बदल गई हो। फिर राही एक बटन को ऑन करती है जिससे एक नुकीली चीज उनकी तरफ बढ़ने लगती है, जिससे उनकी जान गले में आ जाती है। लेकिन राही ऐन मौके पे उसको रोक देती है। फिर वो उसको नॉर्मल कर देती है और बोलती है, अगर तुम लोग कन्फेस नहीं कर सकते अपने गुनाहों को तो फिर एक दूसरे का गुनाह रिवील करो। तब यंग जी जुरान के गुनाह बताती है कि उसने दामी का फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाकर सबको धोखा दिया है, जिससे दामी फंस गई। जिसे सुन जुरान भी यंग जी के गुनाह बताती है, जहां वो बताती है कि यंग जी ने अपना अफेयर छुपाने के लिए सबसे ये झूठ बोला कि दामी ने उस स्कूल में बेबी को जन्म दिया है। फिर जिनमो नामचुल का गुनाह बताता है कि तुमने मासूम ली हुई को ड्रग केस में फंसा दिया और उसे मार दिया, जबकि तुम खुद एक ड्रगी हो। तो नामचुल भी पीछे नहीं रहने वाला था। वो भी बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्ही ने स्कारलेट लेटर शुरू किया, जिससे दामी का वीडियो और उसका पूरा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन वायरल हो गया, जिससे वो बहुत ज्यादा फंस गई और उन दोनों की बहस बहुत बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को मारने की बातें करने लगते हैं। जहाँ के उन सबको चिल्लाकर चुप रहने को कहता है तो दोयुक कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें डर लग रहा है कि सबको पता चल जाएगा कि तुम के हो? फिर वो कहता है, अगर मैं इस जंजीर से बाहर आ गया तो सबसे पहले तू मरेगा। तो के उसे भड़काता है। तब दोयुक अपनी जंजीर तोड़ देता है, जिसे देख राही एक एक करके सबके जंजीर खोल देती है। फिर वो सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर हम मोने को देखते हैं, जो कार में देखती है कि जो लाइव ब्रॉडकास्ट राही करने वाली थी वो कैंसिल हो गया, जिसे चांसंग ने कैंसिल किया होता है। जहाँ चांसंग मोने से कहता है, जो मौका तुम्हें चाहिए था राही को मारने के लिए वो तुम्हारे सामने ही है। तभी उसे किसी घड़ी की आवाज सुनाई देती है। तब वो कार से बाहर निकलकर कार की बैक सीट पे देखता है, जहाँ एक टाइम बम लगा था जो राही ने लगाया था मोने को मारने के लिए, जिसे वो कार से बाहर फेंक देता है और मोने बच जाती है। फिर वो मोने को एक गन देता है और कहता है, जाओ मार दो राही को। फिर हम राही को देखते हैं, जो उन्हें बताती है कि जो भी तुम लोग कर रहे हो वो सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जिससे उनकी हवा निकल जाती है। फिर वो कैमरा के सामने कहते हैं कि जो भी हमने कहा वो सब कुछ झूठ है, हम लोग बस मजबूरी में ये कह रहे हैं। फिर राही उन सब से कहती है, थोड़ा सा गेम चेंज हो गया है, मैं तुम लोगों को एक मौका देती हूँ यहाँ से बाहर जाने के लिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक दूसरे को मारना होगा, जिसका मतलब यहाँ से कोई एक जिंदा ही बाहर जाएगा। फिर वो एक बटन ऑन करती है, जिससे सबके रूम में एक गन ऊपर आ जाता है, लेकिन वो लॉक होता है। तो राही कहती है, इस लॉकर का चाबी तुम्हारे रूम में ही है, ढूंढो और एक दूसरे को मार लो। फिर वो सब चाबी ढूंढने लगते हैं, जहाँ चाबी तो उनको मिलती है, लेकिन एक दूसरे के जान के लिए वो एक दूसरे से पागलों की तरह लड़ाई करने लगते हैं। जहाँ राही उनके रूम के बाहर गन लेकर खड़ी हुई थी, जहाँ वो अपने लेटर के बारे में सोचती है, जिसे उसने गीता के लिए छोड़ा था, जिसमें वो उससे माफी मांगती है और वो कहती है कि यहीं पे आज मेरा अंतिम दिन होगा, मैं सबके सीक्रेट रिवील करके सबको मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी, उसके बाद सब कुछ तुम संभाल लेना। इधर गीता ड्राइव करते हुए कहता है, तुम्हें चांसंग ने धोखा दिया है, तुम्हारा ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि वो सब अभी भी पागलों की तरह लड़ाई कर रहे होते हैं। फिर उन तीनों के रूम से गन चलने की आवाज आती है। इधर मोने राही के पीछे आकर उस पे गन तान देती है। जहाँ राही उसे देखती है तभी वो उसके पैर पे गोली मार देती है, जिससे राही का नकली पैर निकल जाता है और राही नीचे गिर जाती है। फिर चांसंग उसे आकर ले जाता है। तभी के अपने रूम से बाहर आता है, लेकिन राही उसे कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो पहले से ही घायल थी, जिसका मतलब है कि उसने दोयुक को मार दिया है। फिर वो सब भी धीरे धीरे एक दूसरे को लेकर बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देख राही सोचती है, आखिरकार मेरा बदला ऐसा ही रह गया, मेरी मौत भी बेवजह हो रही है। तभी वहां लड़खड़ाते दोयुक आता है, क्योंकि उसे गोली लगी थी और राही के पास आकर बेहोश हो जाता है। जहाँ राही देखती है कि बम फटने में ज्यादा टाइम नहीं है, जो बम उसने पूरे बंकर में लगाया है। फिर वो दोयुक से कहती है, तुम्हें जिंदा रहना होगा, जिसके बाद वो दोयुक को घसीटते हुए एक डोर को ओपन करती है और उसके पीछे भेज देती है। फिर वो डोर को बंद कर देती है। इधर वो सब बंकर से बाहर आ जाते हैं। फिर राही अकेली बंकर में बैठी होती है और बम
फट जाता है और राई की मौत हो जाती है। फिर हम उन सबको हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ के पागलों की तरह हंस रहा होता है। तो जिन्मो कहता है इतना सब हो गया तुम हंस रहे हो। तो के कहता है साला दोयुक मर गया वहाँ पे, मैंने उसे मार दिया और उसके साथ राई भी मर गई। बस हमें एक स्टोरी सबको बतानी होगी जिससे हम लाइव ब्रॉडकास्ट से बच जाएंगे। फिर वो सब अपना अपना प्लान बताते हैं कि हम लोग ये कर जो भी लाइव ब्रॉडकास्ट में हुआ है उसे कवर कर सकते हैं। तभी वहाँ चांसंग भी आ जाता है। तो के कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ आ गए जबकि तुम राई के साथ काम कर रहे थे। तो चांसंग उससे कहता है सिमजुन तुम मुझे छूना मत, तुम्हारे इस चेहरे की आदत मुझे नहीं हुई है। जहाँ उसका असली नाम चांसंग के मुंह से सुन वो सब चौंक जाते हैं। फिर वो उन्हें बताता है कि मैंने ही तुम्हें उस बंकर से बचाया है। और वो उन्हें ये भी बताता है कि दोयुक अभी भी जिंदा है, किसी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। जहाँ दूसरी तरफ हम दोयुक को देखते हैं जिसपे डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जहाँ कीताक भी होता है। तभी वहाँ मियंग भी आ जाती हैं और वो कीताक से कहती हैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दोयुक का इलाज देश के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर कर रहे हैं, वो हमारे पास जिंदा लौट कर आएगा। इधर जिन्मो कहता है हमारे लिए दोयुक अभी प्रॉब्लम नहीं है, लाइव ब्रॉडकास्ट प्रॉब्लम है। तो चांसंग उनसे कहता है मैंने उसका भी जुगाड़ कर लिया है, मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट कैंसिल कर दिया था। जिसे सुन वो सब खुश होते हैं। तो चांसंग कहता है लेकिन तुम लोगों ने कैमरे के सामने जो भी कन्फेस किया था उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। फिर उन लोगों से कहता है आज से तुम लोगों की जिंदगी अब मेरे हाथ में है। तो के कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो चांसंग उससे लूका को शेयर करने को कहता है। तो के उसकी बातों को नहीं मान रहा होता है। तब जिन्मो उठता है और कहता है तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम लोग वो सब तुम्हारे पास ला कर देंगे, अगर हमें चोरी भी करना पड़े तो हम चोरी करेंगे। फिर हम नेक्स्ट डे मोने को देखते हैं जहाँ टीवी में न्यूज चल रहा होता है, जहाँ न्यूज एंकर बोल रहे होते हैं कि राई का ब्रॉडकास्ट कैंसिल हो गया है और उसने किसी रीजन की वजह से डाकोर डिस्ट्रिक्ट में बम ब्लास्ट किया है जो टेररिस्ट अटैक है। जहाँ घर में चांसंग भी होता है। तो मोने उससे पूछती है तुम यहाँ कैसे आ गए। तो चांसंग कहता है मुझे बहुत पहले से डोर का लॉक पता है। और वो उससे कहता है मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि राई के मरने के बाद इस पूरे घर में तुम अकेली हो गई हो। फिर मोने चांसंग से पूछती है क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि राई वहाँ पे सबको मारने वाली थी। तो चांसंग कहता है हाँ मुझे ये सब कुछ पता था, वो तुम्हें भी मारना चाहती थी लेकिन तुम्हारी जिंदगी के बदले मैंने दोयुक की जिंदगी दे दी। तो मोने पूछती है दोयुक की जिंदगी, क्या वो मर गया। जिसे सुन चांसंग का फेस एक्सप्रेशन बदल जाता है। फिर वो कहता है इन सब बातों को छोड़ो, से बहुत मजेदार रिपोर्ट रिलीज करने वाला है। तभी उसके मोबाइल में एक आवाज आती है और वो कहता है लगता है हो गया। फिर वो अपने मोबाइल में उस रिपोर्ट को मोने को दिखाता है, जहां हम देखते हैं कि उस रिपोर्ट में वो वीडियो होता है जब राई दामी को टॉर्चर कर रही होती है और वो उसे पैसों के लिए मिस्टर बांग के घर के बाहर छोड़ देती है पानी में भीगने के लिए। फिर वो राई को टेररिस्ट बना देता है क्योंकि उसने बम ब्लास्ट किया था, जिससे वो बहुत बदनाम हो जाती है। फिर हम चांसंग और के को देखते हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, जहां चांसंग मीडिया से कह रहा होता है कि जो वीडियो हम लोगों ने सुबह रिलीज किया है, मुझे पता है उस वीडियो से पूरा देश हिल गया होगा। हमें नहीं पता था कि राई वैसी है। रिपोर्टर्स केस से भी पूछते हैं क्या आपको नहीं पता था कि राई ऐसी है, वो अपनी बेटी पे अत्याचार करती थी। तो के कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं इन सब से अनजान था। और वो हर चीज का इल्जाम राई पे लगा देता है। फिर वो ना चाहते हुए भी अपने चेयरमैन के पोजीशन से रिजाइन कर देता है। फिर हम यंगजी को देखते हैं जो बच्चों के साथ हॉस्पिटल आती है। फिर वो कुछ काम के लिए जाती है। तभी रिपोर्टर्स बच्चों को घेर लेते हैं और पूछने लगते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मम्मी और पापा का शादी झूठा है। तभी वहाँ जिन्मो आ जाता है और कहता है अगर तुम लोगों को कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछो, बच्चों को छोड़ दो, उन्हें इसमें क्यों घसीट रहे हो। तो रिपोर्टर्स उससे भी यही सब सवाल पूछने लगते हैं। तो हना खड़ी होकर उन सबको कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, हमारी फैमिली सच्ची है, हम लोग सच्चे मन से रहते हैं साथ में और हम लोगों के बीच में बहुत प्यार है। फिर हम जिन्मो और जूरान को देखते हैं जो लंच कर रहे होते हैं, जहाँ नामचुन जूरान से कहता है इस लंच के पैसे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे तो होंगे, नहीं तो हमें बर्तन मांजने होंगे। तो जूरान कहती है मेरे पास 18 भी नहीं है और तुम लंच की बात कर रहे हो। फिर वो उससे कहती है मेरी बात सुनो, हमारा मास्टर कौन है। तो नामचुन कहता है वो तो के है। तो जूरान कहती है वो पहले था, अब हमारा मास्टर चांसंग है। तभी वहाँ मोने भी आ जाती है। फिर जूरान नामचुन से कहती है मोने जो है वो चांसंग की मंगेतर है, तो हमें मोने की हर बात माननी होगी। फिर वो मोने को अपने पास बुलाती है। नेक्स्ट सीन में हम चांसंग को देखते हैं जो बुके लेकर मोने के घर आता है, जहाँ वो देखता है कि उस घर में नामचुल और जूरान भी हैं। तो वो उनसे पूछता है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मोने कहती है राई इनका पैसा लेकर मर गई
अब इनके पास फुटी कौड़ी भी नहीं है कहीं भी रहने के लिए, तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। वैसे भी ये घर खाली था। फिर हम राही और बॉम्ब ब्लास्ट का सीन देखते हैं, जो हॉस्पिटल में दयुक सपने में देख रहा होता है और उसे होश आता है, जहाँ कीताक उसे बताता है कि वो 1 सप्ताह से बेहोश था। फिर हम जूरान को देखते हैं, जो राही का सारा सामान बाहर फेंकवा रही होती है। तभी उसे लोन सार का मैसेज आता है कि जो भी उसने लोन लिया था वो चुका दिया गया है, अब उसका बैलेंस 0 है। तो वो लोन सार्स को कॉल करके इस बारे में पूछती है, जहाँ वो बताते हैं कि राही का आदमी आकर आपके पूरे पैसे चुका दिया है, जिसे सुन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर लोन सार कहता है कि उसने बोला था तुम्हारे पास पैसे के सिवाय कुछ भी नहीं है, जिसे सुन वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और राही का सामान का एक बॉक्स फेंकने वालों से वहीं रखवा लेती है। फिर वो राही का फोटो देखते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रही थी, तुमने मेरे पैसे क्यों चुकाए, ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। फिर वो कहती है, क्या तुमने हमारे साथ मरने का प्लान बनाया था। फिर हम दोयू को देखते हैं, जहाँ मोने आती है, जहाँ वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो दोयू कहता है, एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है, और वो उसे बता देता है कि सिमजुन जो पिछली बार कार में मरा था वो और कोई नहीं उसका भाई था। जिसे सुन मोने चौंक जाती है और उसका इल्जाम भी वो राही पे लगा देती है और कहती है, अच्छा हुआ वो साली मर गई। तो दोयू कहता है, वो मर गई लेकिन उसे चांसंग के हाथों नहीं मरना था, मुझे और किसी ने नहीं उसी ने बचाया है। तो मोने कहती है, उससे क्या हुआ, उसने तुम्हें बचाया है, उसके लिए भी उसके पास कोई रीजन होगा, वो सब पागल हैं, उसने मेरे भाई और मेरी माँ को मार दिया। फिर दोयू उससे कहता है, तुम्हारे माँ के बारे में एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए, और वो उसे राही का लेटर देता है जो उसने कीता के लिए छोड़ा था, जिसमें राही ने लिखा होता है कि मोने की माँ अभी भी जिंदा है। जब वो कार में थी तो उन्होंने मुझे शुक्रिया कहा था, लेकिन मैं उन्हें नहीं मार पाई। फिर वो मोने की दोस्त सोइन के पास आती है और वो उसे मोने की माँ के पास लेकर आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम्हें किसी से नहीं मिलना है और इन्हें कहीं भी बाहर नहीं जाने देना है। लेकिन वो बताती है कि इसके बारे में भी चांसंग को पता चल जाता है और अभी मोने की माँ चांसंग के पास है, और वो कीताक से रिक्वेस्ट की होती है कि मोने की माँ को ढूंढ लाना, क्योंकि वो इनोसेंट है। जहाँ मोने को इस बात पे विश्वास नहीं था कि राही ने उसकी माँ को बचाया है। तो दोयू कहता है, राही कैसे अलग है, और वो उसे बता देता है कि राही का पहले से ही प्लान था कि वो भी तुम सबके साथ वहीं पे मरेगी। और वो कहता है, मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि वो ही मेडुसा है, लेकिन लोग बदल जाते हैं, शायद वो भी बदल गई होगी। लेकिन मोने वहां से चली जाती है। फिर हम कीता को देखते हैं, जो राही की अस्थियां लेता है। फिर वो सोचने लगता है, जहाँ लेटर में राही ने उससे कहा था कि अगर उसे उसकी अस्थियां का कोई भी हिस्सा मिले तो वो उसे दामी के ग्रेव से बहुत दूर फेंक दे, ताकि वो कभी भी ना मिले, ताकि हमें कभी भी दर्द ना हो, वो हमेशा स्वर्ग में रहे और आराम से रहे और मैं नर्क में हमेशा सफर करती रहूं। फिर हम मोने को देखते हैं, जो अपने घर में आती है। फिर वो सोचने लगती है कि उसने राही के साथ क्या कर दिया। तभी उसे कीताक मैसेज करता है कि राही का फ्यूनरल है, वो भी दामी के ग्रेव पे। फिर हम जिन्मो को देखते हैं, जो हाना का स्केच बुक देख रहा होता है, जहाँ वो सोच रहा होता है कि उसे हाना ने बताया था कि ये स्केच बुक उसे राही ने ही दिया है और वो हमेशा से मुझ पे नजर रखी हुई थी। जहाँ जिन्मो यंगजी से कहता है, राही को हमेशा से पता था कि हाना कहाँ पे है और कैसी है, लेकिन उसने उसे यूज क्यों नहीं किया, आखिर उसने उसे कैसे बचा कर क्यों रखा था। तो यंगजी कहती है, हो सकता है वो बदल गई हो, उसे हाना में दामी दिखती हो, क्योंकि आखिर में वो भी एक माँ थी। फिर हम नामचुल और जूरान को देखते हैं, जहाँ नामचुल सो रहा होता है लेकिन जूरान जगी होती है। तभी उसे कीताक का मैसेज आता है, जैसा मोने को मैसेज आया था, सेम टू सेम। फिर हम कीताक और दोयू को देखते हैं, जहाँ कीताक राही के अस्थियों को दामी के ग्रेव यार्ड पे लाया था ताकि वो उन्हें दामी के साथ मिट्टी में गाड़ दे। और वो सोचता है, राही मैंने तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर दी, लेकिन मैं तुम्हारी एक विश नहीं पूरी कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी अस्थियों को तुम्हारी बेटी के पास ही गाड़ने जा रहा हूँ, ताकि तुम दामी के पास रह सको और उससे माफी मांगना। और वो रो रहा होता है। तभी वहाँ मोने भी आ जाती है। फिर वहाँ नामचुल और जूरान भी आ जाते हैं। फिर वहाँ जिन्मो और यंगजी भी आ जाते हैं, जिन्हें देख दोयुक सोचता है, तुम्हारी मौत बेकार नहीं गई है राही, देखो हम सब एक साथ हैं। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। फिर हम बैक सीन देखते हैं, जब हाना जंगल में अपने नानी के साथ रह रही होती है, जहाँ उसे स्केच बुक और ड्राइंग करने के लिए स्केच पेन्स मिले होते हैं और ये सब राही दी होती है। हाना देख लेती है, लेकिन राही अपने कार से निकल जाती है और वो सोच रही होती है कि मेरा जो भी पैसा है वो सब तुम अनाथ बच्चों में यूज करना, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया हो। और वो उससे माफी मांगती है और वो उसे लेटर में ये भी बता देती है कि मुझे इसके लिए भी माफ कर देना कि मैं हमारी बेटी से भी नफरत करती थी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।